FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट, किसका एजेंट हो? हाँ? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत। जय श्री राम मित्रों, इसको डिबेट कहें या फिर इंटरव्यू कहें या दंगल शो कहें, इसका निर्णय आप खुद लेंगे, क्योंकि देखते ही देखते IIT बाबा का ये इंटरव्यू कब डिबेट शो में बदल गया और कब डिबेट शो से ये इंटरव्यू फिर दंगल शो में बदल गया, ये देख करके सभी हैरान हो गए। ऐसा क्या हो गया कि IIT बाबा को साधु संतों के ऊपर अपने डंडा से वार करना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि IIT बाबा को गर्म चाय किसी साधु संत के ऊपर फेंकना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस डिबेट में मौजूद सारे साधु संत IIT बाबा को बाहर जाने से रोकने लगे और उनके साथ जबरदस्ती करने लगे? देखिए, यहाँ पर गलती किसी की भी हो, लेकिन ये डिबेट शो देख करके ये साफ समझ में आ रहा है कि IIT वाले बाबा के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। न्यूज नेशन का पूरे तरह से उनको प्रताड़ित करने का एक प्लानिंग था, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसका निर्णय आपको खुद करना होगा, और निर्णय करने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और लास्ट तक देख करके आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को, नहीं इस दंगल शो को पूरा देखते हैं। अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या IIT वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है। हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये IIT वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना। वो IIT का क्या रेलिवेंस है उसमें? बस सदगुरु ने ये बोला ना कि IIT का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? IIT तो मतलब हमने भी सपना देखा कि IITian बनना है, और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी। ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि साहब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। आप तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद IITian बाबा को देखा, उसके बाद IITian बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शन दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने। जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बना है, तो यदि वो सही में जगत को गुरु बन के सिखा रहा है, तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है, तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है। आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा, शिव कह रहे हैं क्या? हाँ, तो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं मैं ही शिव हूँ।
जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव वाले हो जाते हैं। अच्छा समझे आप उसको? ये लेकिन अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना वो मैसेज, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या वो राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं। संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं सम का मतलब जो शेयर्ड, अच्छा सार मतलब बताइए। अभी दिल्ली पढ़ेगी आपने किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जिस जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार। क्यों बुलाया भाई? और मैं जा रहा हूँ ना, डन। अरे देखो भाई, इन लोगों वाले ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आईआईटी बाबा हुए बेकाबू, धर्म गुरु पर चाय फेंकी। बैठिए। पूरे सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आईआईटी बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए सिट डाउन। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ पुलिस को कॉल कर रहा अपनी हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रहे गेट हो? खुलवाइए। नहीं है गेट। भाई देखो खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। गेट खुलवाइए। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, आईआईटी बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट। भाई देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? महादेव सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। आप देखिए एक बार, गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट नहीं। जवाब दो। कोई गेट नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो यहाँ। अरे बड़ा तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का क्या पता है? के समय में बना दे रहे हैं। सनातन को बदनाम करना चाहता है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है?
शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी माँ को एक करुणा में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए, महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए, संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है?